ये हमारा एक क्वेश्चन। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन। हमारे पास इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से हमको इन्हीं 4 को सॉल्व करना रहेगा इन अबाउट 50 वर्ड। 50 वर्ड में हमको आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑटर अ नोट फॉर द पेक्यूलियर बिहेवियरल ट्रेट्स। ऑटर जो है अपने अजीब से, पेक्यूलियर मीन्स अजीब से, बिहेवियरल ट्रेट उनके व्यवहार में जो कुछ आदतें होती है। ट्रेट का मतलब होता है हमारी परमानेंट हैबिट। ऑटर्स आर नोन, ऑटर्स इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि उनकी जो ट्रेड्स होती है बड़ी पेक्यूलियर, बड़ी अजीब-सी होती हैं। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है, इसको हमको सपोर्ट करना है। विद रेफरेंस टू एनी 2 ट्रेड्स, हमको कोई 2 ऐसी आदतें बतानी है ऑटर्स की, जो हमने चैप्टर में पढ़ा है ऑटर के बारे में, निजबिल दी ऑटर चैप्टर में, जो उसकी 2 ख़ास बातें वो हमको यहाँ पर मेंशन कर। एनी 2 ट्रेड्स मेंशन्ड इन मिजबिल दी ऑटर। आंसर है हमारा, मिजबिल शोज़ मैनी अनयूजुअल हैबिट्स। मिजबिल अजीब-सी अनयूजुअल हैबिट्स को दिखाता है। अनयूजुअल का मतलब होता है कुछ ऐसी आदतें जो अनकॉमन है। दैट हाइलाइट द यूनिक नेचर ऑफ थॉट, जिससे पता चलता है अक्सर्स होते हैं जो उनका नेचर होता है बड़ा यूनिक होता है, अजीब सा। ही इज़ प्लेफुल एंड एक्सट्रीमली क्यूरियस, वो बड़ा मस्तीखोर है, प्लेफुल है एंड एक्सट्रीमली क्यूरियस, और बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, हर चीज़ के बारे में वो जानना चाहता है। ट्रीटिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट्स लाइक टॉयज एंड टर्निंग सिंपल थिंग्स इनटू स्मॉल एडवेंचर। हर रोज़मर्रा की छोटी-मोटी चीज़ों को भी वो टॉयज़ के जैसे, खिलौनों के जैसे ट्रीट करता है। एंड टर्निंग सिंपल थिंग्स इनटू स्मॉल एडवेंचर, छोटी-छोटी बातों को, छोटी-छोटी चीज़ों को, छोटे-छोटे एक्शंस को भी वो एडवेंचर बना देता है। तो मज़ा आता है उनको करने में। ही लर्न्स न्यू एक्शंस, नए काम सीखना उसको पसंद है, वेरी क्विकली, जल्दी। सच एज़ टर्निंग टैप्स, जैसे कि पानी के नल को खोलना। एंड एक्सप्लोरिंग एवरी कॉर्नर ऑफ अ रूम, या फिर रूम के हर एक कॉर्नर में जाना, उसको देखना, उसको एक्सप्लोर करना विद एक्साइटमेंट के साथ। इज़ इंटेलिजेंट, लाइवली एंड ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक बिहेवियर, उसका जो इंटेलिजेंस है और वो बड़ा लाइवली है, फुल ऑफ लाइफ है, एंड ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक बिहेवियर, और उसका जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, इंसानों के जैसे है। मेक्स ऑटर्स एंटरटेनिंग, इन सब बातों के कारण जो ऑटर्स होते हैं वो एंटरटेनिंग बन जाते हैं, लोग उनके बिहेवियर को एंजॉय करते हैं। एक्टिव एंड फुल ऑफ सरप्राइजिंग, एक्टिव बन जाते हैं एंड फुल ऑफ सरप्राइजिंग ट्रेट्स, उनके अंदर जो आदतें होती है बड़ी सरप्राइजिंग होती है। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम अदर एनिमल, जिससे पता चलता है कि वो अलग है, अपार्ट, अलग है बाकी एनिमल से एकदम अलग। ये आंसर हमारा होता है कंप्लीट। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द यूज ऑफ रिपीटिशन इन द पोएम अमांडा हाईलाइट द स्पीकर्स एक्सपेक्टेशंस एंड अमांडा द रिस्पॉन्स। हाउ मीन्स कैसे, हाउ डज द यूज ऑफ रिपीटिशन, रिपीटिशन का यूज जो पोयम में दिया गया है, बार बार अमांडा, हम मान कर चलते हैं कि उसमें जो स्पीकर है अमांडा की मदर है, हालांकि क्लियरली पोयम में नहीं दिया है। तो जो अमांडा की मदर है बार बार रिपीट होती है। जो रिपीटिशन दिया गया है अमांडा पोयम में, हाईलाइट द स्पीकर एक्सपेक्टेशन, तो वो कैसे ये एक्सपेक्टेशंस को हाईलाइट करता है कि जो स्पीकर है अमांडा से जो बोल रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो क्या चाहता है या क्या चाहती है अमांडा से, कि अमांडा क्या करे, एंड अमांडा रिस्पॉन्स, और अमांडा का उस पर रिस्पॉन्स क्या होता है। आंसर है हमारा, द रिपीटेड कमांड शो हाउ द स्पीकर कॉन्स्टेंटली करेक्ट्स अमांडा। रिपीटेड कमांड, बार बार जो कमांड दी जा रही है अमांडा को कुछ करने के लिए, कुछ नहीं करने के लिए, वो ये दर्शाती है वो कमांड कि कैसे स्पीकर कॉन्स्टेंटली, लगातार अमांडा के बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश करती है। एक्सपेक्टिंग परफेक्ट बिहेवियर, वो सोचती है कि अमांडा परफेक्टली बिहेव करेगी। दिस क्रिएट्स प्रेशर, अमांडा प्रेशराइज्ड फील करती है, एंड हाईलाइट्स द स्पीकर कंट्रोलिंग नेचर, और ये बात हमको ये दिखाती है, हाईलाइट करती है कि जो स्पीकर है उसका नेचर जो है अमांडा को कंट्रोल करने वाला। अमांडा रिस्पॉन्स बाय स्लिपिंग इनटू इमेजिनेशन, अमांडा कैसे रिस्पॉन्स देती है इन चीज़ों का, अमांडा रिस्पॉन्स देती है, वो इमेजिनेशन में चली जाती है, स्लिपिंग इनटू इमेजिनेशन। ईच टाइम, हर बार जब जब उसको रोका टोका जाता है। शी इज स्कोल्डेड, उसको डांटा जाता है। शोइंग हर डिजायर फॉर पीस, इससे ये पता चलता है कि अमांडा क्या चाहती है, उसकी डिजायर क्या है, उसकी डिजायर पीस, वो शांति चाहती है। एंड फ्रीडम, फ्रीडम चाहती है, रोक टोक नहीं चाहती है। The repetition strengthens the contrast behavior, strict instruction, and Amanda's pride adhere into fantasy.
और ये जो रिपीटिशन है इससे पता चलता है स्ट्रेंथन्स द कंट्रास्ट। जो कंट्रास्ट है अमांडा के बिहेवियर है और जो स्पीकर है उनकी एक्सपेक्टेशंस के बीच में दो बातें हैं जो एकदम अलग है, कंट्रास्ट है उनमें। वो कंट्रास्ट और मजबूती से हमको समझ में आता है इस रिपीटिशन के कारण। बिटवीन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस एंड अमांडास क्वाइट एस्केप इनटू फैंटेसी। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और अमांडा चुपचाप से फैंटेसी में, इमेजिनेशन में चली जाती है। उससे ये कंट्रास्ट हमको मजबूती से समझ में आता है। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन नेल्सन मंडेला's vision of liberating both the oppressed and the oppressor be applied in modern day societies to address issues of inequality and discrimination? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मीन्स कैसे कैन नेल्सन मंडेला विजन, जो नेल्सन मंडेला का जो सोच है, उनकी दृष्टिकोण है, जो उनका स्वप्न है ऑफ लिबरेटिंग बोथ द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर, कि दोनों को लिबरेट, दोनों को स्वतंत्र होने की जरूरत है। अप्रेस्ड को भी, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको भी, एंड अप्रेसर को जो अत्याचार कर रहा है उसको भी किन्हीं चीज़ों से स्वतंत्र होने की जरूरत बी अप्लाइड इन मॉडर्न डे सोसाइटीज। तो नेल्सन मंडेला का ये जो विजन है वो मॉडर्न डे सोसाइटीज में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कैसे हो सकता है। टू एड्रेस इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी, एड्रेस मीन्स ठीक करने के लिए, उन पर काम करने के लिए, किन बातों के बाद, इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी का इशू चल रहा है, भेदभाव का जो इशू अभी सोसाइटी में जो दो इश्यूज हैं, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है नेल्सन मंडेला के एक विजन। आंसर है हमारा, नेल्सन मंडेला आइडिया ऑफ लिबरेटिंग बोथ द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर कैन गाइड मॉडर्न सोसाइटीज। मंडेला का ये जो आइडिया है कि लिबरेट करने की जरूरत है दोनों को, अप्रेस्ड को एंड अप्रेसर को, कैन गाइड मॉडर्न सोसाइटीज इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। इससे गाइडेंस मिल सकता है मॉडर्न सोसाइटीज को रिड्यूस, कम करने में, इनइक्वालिटी को, गैर बराबरी को कम करने में, एंड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को कम करने में इससे हेल्प मिल सकती है। रियल चेंज कम्स व्हेन अनफेयर सिस्टम्स आर रिमूव्ड। सही बदलाव जब आते हैं जबकि जो अनफेयर सिस्टम होते हैं, जो ऐसे सिस्टम होते हैं जो सही नहीं है, सोसाइटीज़ में ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है जो अनफेयर है, उनको यदि हटा दिया जाए, सही बदलाव आते हैं। इक्वल राइट्स आर प्रोटेक्टेड, सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएँ और उनको प्रोटेक्ट भी किया जाए। एंड ओपन डायलॉग, और खुले तौर पर लोग इन चीज़ों के बारे में बात करें। ओपन डायलॉग इज़ एनकरेज्ड, खुले तौर पर बात करने को बढ़ावा दिया जाए। द पावरफुल मस्ट लेट गो ऑफ प्रेजुडिस, जो पावरफुल लोग हैं, द पावरफुल का मतलब होता है जो पावर में जो लोग हैं, मस्ट लेट गो ऑफ प्रेजुडिस, उनके दिमाग में यदि कुछ प्रेजुडिस है लोगों को देखकर, प्रेजुडिस का मतलब होता है पहले से ही इन्हीं लोगों के बारे में, उनके धर्म को लेकर, उनकी जाति को लेकर, रीजन या रिलीजन को लेकर किसी प्रकार की यदि पहले से ही धारणाएं बना ली जाती हैं, उनको प्रेजुडिस कहा जाता है। तो जो पावरफुल है उनको प्रेजुडिस छोड़ देनी चाहिए एंड सपोर्ट फेयरनेस, वो जो सही है उसको सपोर्ट करना। वाइल द अप्रेस्ड गेन कॉन्फिडेंस, जो अप्रेस्ड हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो कैसे कॉन्फिडेंस उनको मिलेगा, थ्रू एजुकेशन, उनको एजुकेशन दी जाए, एंड अपॉर्चुनिटीज, और उनके लिए अवसर पैदा किए जाएं। व्हेन बोथ साइड्स ट्रांसफॉर्म, दोनों साइड अप्रेस्ड एंड अप्रेसर, जब दोनों साइड्स बदलने की कोशिश करेंगे, सोसाइटी मूव टूवर्ड जस्टिस, पूरी सोसाइटी न्याय की तरफ मूव करेगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के रिस्पेक्ट की तरफ मूव करेगी, एंड लास्टिंग हार्मनी, और इससे सोसाइटी में सद्भाव बढ़ेगा। हार्मनी में सद्भाव, लोग जब मिलजुल कर रहते हैं सोसाइटी में उसको हार्मनी कहा जाता है। तो इस तरीके से मंडेला का कहना है कि इस तरीके से हम समाज को बदल सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द लाइन एंड देन मूव्स ऑन रिफ्लेक्ट द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द फॉग। हाउ मीन्स कैसे, ये जो लाइन है एंड देन मूव ऑन, ये जो लाइन है कैसे हमको बता रही है, रिफ्लेक्ट यानी दर्शाती है द ट्रांजिएंट नेचर, ट्रांजिएंट मीन्स बदलने वाला, नेचर ऑफ द पॉप, पॉप के बदलने वाले नेचर के बारे में ये लाइन कैसे हमको बता रही है, क्या समझाने की कोशिश कर रही है लाइन। देयर बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द पोएम्स डीपर मैसेज, और यही एक मैसेज है पोयम का, डीपर मैसेज। पोयम में पॉप के थ्रू पोएट ने कुछ मैसेज देने की कोशिश करी है, जो मैसेज इस लाइन में है। तो क्वेश्चन है हमारा कि कैसे वो मैसेज है, अबाउट लाइफ इम्पर्मानेंस, कि लाइफ भी ऐसी हमारी इम्पर्मानेंट, इम्पर्मानेंट मीन्स
परमानेंट का ऑपोजिट, उसी से बना हुआ वर्ड है इम्परमानेंस। कुछ भी परमानेंट नहीं है लाइफ में। ऐसा कैसे? देखते हैं हमारा आंसर। द लाइन एंड देन मूव ऑन शोज हाउ द फॉग अपीयर्ड। ये लाइन हमको ये बताती है कि फॉग कैसे आता है। साइलेंटली, फॉग चुपचाप से आता है, बताकर तो नहीं आता है। लिंगर्स फॉर अ शॉर्ट व्हाइल, थोड़े समय के लिए रहता है। लिंगर्स, मंडराना, थोड़े समय के लिए रहता है। एंड डिसअपीयर, और चला जाता है। जस्ट एज क्वाइटली, वैसे ही चुपचाप से, जैसे चुपचाप से आता है वैसे ही चला जाता है। दिस ब्रीफ प्रेजेंस रिफ्लेक्ट्स, ये थोड़े टाइम की जो उसकी प्रेजेंस है वो हमको दर्शाती है ऑफ मोमेंट इन लाइफ कम एंड गो विदाउट वार्निंग। ऐसे ही क्षण, ऐसे ही मोमेंट्स हमारी लाइफ में भी आते हैं, बिना वार्निंग के आते हैं। बुरा टाइम आता है, अच्छा टाइम आता है, बदलता है, एक जैसा नहीं रहता है। अच्छा है तो बुरा आता है, बुरा है तो अच्छा आता है। नथिंग स्टेज फॉरएवर, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है लाइफ में। बाय कंपेयरिंग फॉग टू लाइफ एक्सपीरियंसेस, द पोएट रिमाइंड्स अस दैट चेंज इज कांस्टेंट नेचुरल। तो पोएट कंपेयर कर रहा है फॉग को लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कंपेयर कर रहा है। द पोएट रिमाइंड्स अस, पोएट हमको ये बात याद दिलाना चाहता है दैट चेंज इज कांस्टेंट, चेंज कांस्टेंट है, चेंज हमेशा बने रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। एंड नेचुरल, और नेचर का पार्ट। एवरीथिंग शिफ्ट्स, हर चीज़ बदलती है। एंड फेड्स विद टाइम, और समय के अनुसार कम होते चली जाए। हाइलाइटिंग द टेम्पररी एंड फ्रेजाइल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। पोएट पॉप के थ्रू क्या बताने की कोशिश कर रहा है, हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, टेम्पररी है और फ्रेजाइल है। क्या टेम्पररी और फ्रेजाइल है? ह्यूमन लाइफ, ये उसका नेचर है। फ्रेजाइल मीन्स जो अधिक समय तक बना ना रहे, कभी ना कभी आसानी से टूट जाने वाला। फ्रेजाइल का लिटरल मीनिंग है आसानी से टूट जाने वाला। यहाँ पर उसका मीनिंग है आसानी से जिसमें बदलाव हो जाए अचानक, ये फ्रेजाइल का यहाँ का मीनिंग है। Thus we completed the fourth question. Now we move on to the next one. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डज चिबुको's रिएक्शन टू लोमो's मैरिज प्रपोजल रिफ्लेक्ट हिज प्रायोरिटीज एंड वैल्यूज? क्वेश्चन द प्रपोजल 1 एक्ट प्ले से लिया गया है। हाउ डज चिबुको's रिएक्शन, चिबुको जो रिएक्शन देता है लोमो के मैरिज प्रपोजल पर, तो उससे हमको क्या पता? रिफ्लेक्ट हिज प्रायोरिटीज, कौन सी प्रायोरिटीज का पता करता है? प्रायोरिटीज मीन प्राथमिकताएं, मीन्स आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में से किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो। एंड वैल्यूज़, वैल्यूज़ मीन्स आप कैसे बिहेव करते हो, आपकी सोच क्या है। आंसर है हमारा, चिबुको's रिएक्शन टू लोमो's प्रपोजल शोज हिज क्लियर प्रायोरिटीज एंड वैल्यूज। उसका जो रिएक्शन है उससे हमको क्लियरली पता चलता है कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है, तो वैल्यूज क्या है। द मोमेंट ही हियर्स, जैसे ही वो सुनता है अबाउट द मैरिज, जैसे ही वो मैरिज के बारे में सुनता है, जब लोमो उससे उसकी बेटी का हाथ मांगता है, ही बिकम्स एक्साइटेड, वो बहुत खुश हो जाता है। एंड रिलीव, और रिलीव्ड फील करता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि उसकी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। प्रूविंग दैट ही सीज अ मैच एज सोशली एंड फाइनेंशियली बेनिफिशियल, और इससे ये पता चलता है, वो उसके दिमाग में ये बातें चलती रहती है कि सोसाइटी में ये हमारे लिए दिखाने के लिए अच्छा मैच रहेगा, ये जोड़ी रहेगी ये। लोमो भी बहुत अमीर है और चिबुको भी बहुत अमीर है। इस क्विक एक्सेप्टेंस रिफ्लेक्ट, और उसका ये बात कि वो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है इस क्वेश्चन को, रिफ्लेक्ट्स दिस फोकस, इससे हमको ये पता चलता है कि उसका फोकस है प्रॉपर्टी पर। Reflects his focus on property, security and maintaining status in society. वो सोचता है प्रॉपर्टी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में सोचता है और सोसाइटी में अपना स्टेटस बनाने के बारे में सोचता है। दोनों फैमिलीज इक्वली स्ट्रांग है फाइनेंशियली। फॉर हिम मैरिज इज लेस अबाउट इमोशन, उसके लिए मैरिज में इमोशन की कोई वैल्यू नहीं, एंड मोर अबाउट मेकिंग अ सूटेबल प्रैक्टिकल अलायंस। और मैरिज इस बारे में है कि एक अच्छी दो परिवारों का अलायंस होना चाहिए, वो सूटेबल होना चाहिए सोसाइटी में दिखाने के लिए। प्रैक्टिकल तरीके से वो सोचता है, इससे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी दोनों फैमिलीज की। दैट स्ट्रेंथन्स द फैमिलीज पोजीशन, और दोनों की पोजीशन भी सोसाइटी में नॉमिनली और सोशली बढ़ जाएगी। उसका ऐसा कुछ हमको पता चलती है उसके बिहेवियर्स। इस तरीके से हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट किया। सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स के लिए हैं। आपको अराउंड 50 वर्ड में इनके आंसर्स लिखने हैं। जो कोर पॉइंट्स होते हैं वो आंसर्स में आने चाहिए। लैंग्वेज डिफर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन, गुड बाय।